अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सिद्दीक और आप देख रहे हैं सब चलता है। आपने लास्ट टाइम एक बच्चा देखा होगा, बड़ा वायरल बच्चा था, वो एंड्रॉयड किस्म का बच्चा था जो छोटा-सा है, लेकिन वो व्लॉग्स बनाता था और उसके व्लॉग्स इतने फ़ेमस हुए कि फिर उसे वसीम मदामी साहब जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसमें उन्होंने अक्सर बच्चे इकट्ठे किए होते हैं। खुद भी वैसे वो बच्चों वाली हरकतें ही करते हैं, लेकिन उन्होंने अक्सर बच्चे वहाँ पे इकट्ठे किए होते हैं और उन बच्चों से वो कुछ ना कुछ हरकत व सकनात करते रहते हैं। तो वहाँ पे आपने एक बच्चा देखा होगा जिसका नाम शराज़ है, जो गिलगित बल्तिस्तान से जिसका ताल्लुक है और उसके व्लॉग्स इतने मशहूर हुए कि उसका जो है ना यूट्यूब चैनल, वो मतलब कुछ ही अरसे में इतना ग्रो किया कि 1 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर हो गए और उन्हें गोल्डन बटन दिया गया यूट्यूब की तरफ से। अब उस बच्चे के जो वालिद हैं मोहम्मद तकी, उन्होंने उसका जो व्लॉग्स थे उसके वो बंद करवा दिए हैं और उन्होंने उस पे एक अनाउंसमेंट भी की, वो वीडियो भी डाली उन्होंने कि जो शराज़ है वो छोटा है, उसको भी पता नहीं है। तो व्लॉग्स बनाने की वजह से उसकी तरबियत, उसकी तालीम, वो चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही हैं। उनका ये कहना था कि वो गाँव में जैसे पहले लोगों के साथ रहता था ना, अभी उसका बोल-चाल, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होना शुरू हो गई है। वो गाँव के लोगों के साथ उस तरह से नहीं बोलता, उस तरह से बात नहीं करता, जैसे पहले करता था। क्योंकि उसको ज़ाहिर है बच्चा, उसको लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ और टोटल फॉर यू पे जा रहा हूँ, तो अब मेरी जो शख्सियत में जो थोड़ी-सी हल्की-सी ईगो, एटीट्यूड, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारी जो मिडल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जो इज़्ज़तदार, मिडल क्लास तो ख़ैर नहीं कहना सही, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत पे बड़ा गौर करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पैसा, दौलत, रैंक, ओहदा, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। उसे बड़े-छोटे का पता हो, किसी के साथ बोलने का पता हो, आने-जाने का पता हो। तो उसके बाप ने जब देखा, तो उसके बाप ने कुछ अरसा के लिए बकौल उनके, उन्होंने वीडियोज़ जो हैं वो बनाना उन्हें कहा कि बंद कर दो। अब वो वीडियो जब उन्होंने डाली यूट्यूब चैनल पे, तो उसपे बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया, लेकिन एप्रिशिएट करने के बाद ये जो एक टर्मिनोलॉजी है जी, नेटिज़न्स, वो जो नेटिज़न्स नामी कबीला है, उन्होंने क्या किया है जी कि उसके बाप को दे गाली पे गाली और दे मीम पे मीम। और उनका कहना था कि उनका बाप जो है, उसने देखा कि बेटे का चैनल इतना ग्रो कर गया है, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उन्होंने बेटे को पीछे कर दिया और खुद आगे आ गए हैं और खुद वो जो है ना फ़ेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, जो माहिर नफ्सियात होते हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चा छोटी उम्र में जिसकी रूटीन या जिसकी वो चीज़ें हट के हो रही होती हैं ना, जो आम बच्चे की समझ से बाहर है, तो ऐसा होता है। और ये मैंने इस पे पूरा ब्लॉग पढ़ा था जस्टिन बीबर के बारे में। जस्टिन बीबर आप जानते हैं, बेबी गाने से वो बड़ा फ़ेमस हुआ और उसके बाद वो मतलब मिलियन बिलियन डॉलर्स कमा चुका है और उसकी एल्बम जब आती है तो वो पता नहीं कितने सैकड़ों मिलियंस में उनकी वीडियोज़ जाती हैं और उनकी वो वीडियो जो पहले वाली वो गानों वाली वीडियो है, वो बिलियंस में जा चुकी हैं। तो वो जो जस्टिन बीबर है, उसका अक्सर ऐसा होता था कि मिसिसागा, ब्रैम्पटन और एजेक्स, व्हिटबी, काफ़ी सारे शहर ऐसे थे, जिन शहरों के अंदर होटलों में पाबंदी थी कि जस्टिन बीबर को रात रुकने के लिए या कहीं पे उसको कमरा नहीं दिया जाता था। क्योंकि वो इतना बदतमीज़ हो चुका था कि जब कमरे में रहने के बाद वापस निकलता था, तो वहाँ पे वॉशरूम में, वहाँ पे बेडरूम्स में बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की जो है ना वो इबारात, यानी सेंटेंसेस, जुमले लिख के आता था कि होटल वाले पढ़ के भी शर्मा जाते थे। और उस चीज़ पे वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता था और बड़ा उसको अच्छा लगता था कि मैंने ये शरारत की है। हालाँकि वो शरारत नहीं होती थी, वो बदतमीज़ी होती थी। तो फिर कई शहरों में, कनाडा के अपने ही ऐसे शहर थे कि जहाँ पे उसकी पाबंदी थी होटलों में जाने के लिए, सिर्फ़ इस वजह से। तो ये जब छोटी-छोटी एज में बच्चे जब फ़ेमस होते हैं, उनको लगता है वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो उनको फ़ेम मिलता है, लाइमलाइट मिलती है। तो लाइमलाइट ऐसी चीज़ होती है कि वो अच्छे खासे बंदे की मत मार देती है। तो अब उसके जो फ़ादर हैं मोहम्मद तकी, उनका ये कहना है कि लोग मुझे इतनी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे मैसेज, कमेंट्स वगैरह करके, कि मुझे सारी ज़िंदगी इतनी गालियाँ नहीं पड़ी, मैं एक इज़्ज़तदार इंसान हूँ और मेरी बिल्कुल ये कोई फ़ेम की कोशिश नहीं है। मुझे फ़ेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ ये चाहिए कि मेरा बच्चा जो है, उसकी तरबियत अच्छी हो और उसके व्लॉग्स मैंने कुछ अर्सा के लिए बंद किए हैं। और लोग जो हैं उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि शिराज़ के जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं वो कब आएँगे और कब उसके फादर जो हैं उसको अलाउ करेंगे। लेकिन तब तक गुज़ारिश ये है कि आप, इतनी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो देखे बगैर आप कह ही नहीं सकते हैं कि शिराज़ के व्लॉग नहीं देखे हैं आपने, तो आपका खाना हज़म नहीं होना है। बजाए कि गालियाँ देने के, मेरा ख़्याल एप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को और उनके फ़ादर को समझाना चाहिए कि आप उस बच्चे को ना एक टाइम दें कि जी इस ड्यूरेशन में आप दिन में 1 आध घंटा आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, बाकी आप उनकी तालीम-ओ-तरबियत पे तवज्जो दें, उनके स्कूल जाने का, उनका जो जो भी एजुकेशन का उनका जो मामूल है, स्केड्यूल है, उसको जारी रखें, लेकिन वीडियोज़ उसको बनाने दें, ठीक है। तो हालाँकि ये एक कॉमन सेंस की बात है, अगर वीडियो बंद हो गई है ना, तो वीडियोज़ बंद होने से उनके व्यूज़ बंद हो चुके हैं और उनके वो जो लाखों रुपए महीने कहते थे, वो भी बंद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाप ने पैसों के ऊपर अपने बच्चे की तरबियत को तरजीह दी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये मतलब एप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को कि इसके ऊपर गालियाँ देनी चाहिए। सोच के मुझे बताइएगा
और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।